हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग डेली करंट अफेयर जो कि 16 अक्टूबर 2022 का करंट है उसके बारे में देखेंगे। तो चैनल पर नए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की पेपर की वजह से एग्ज़ाम की तैयारी की वजह से करंट अफेयर का डेली वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब से यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है, आज आखिरी है। तो अब से आपका डेली करंट अफेयर आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही डिटेल करंट अफेयर आएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 107 है। कितनी है? 107 है। तो 121 देशों में भारत की रैंकिंग जो है 107 है। 6 अंकों के साथ नीचे आकर 107 पे हो गई। 2021 में 101 थी। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं उसके बारे में। तो कौन जारी करता है पहले उसको देख लेते हैं। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और हेल्थ हैंगर हिल्फे, जो कि क्रमशः आयरलैंड और जर्मनी की गैर सरकारी संगठन है, उनके द्वारा जारी किया जाता है। 2021 में भारत की रैंकिंग 101 थी, अब 107 हो गई है। तो और ही दयनीय स्थिति हो गई है। अफगानिस्तान को छोड़कर भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत से ऊपर हैं। किससे? भारत से ऊपर है। तो अफगानिस्तान के बाद भारत का स्थान आ रहा है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सोचने की बात है कि भारत की स्थिति इतनी खराब हो गई है इस रिपोर्ट में। इसकी गणना 4 संकेतों के आधार पर की जाती है। कौन कौन से हैं? अल्प पोषण है, इसके बाद चाइल्ड वेस्टिंग है और चाइल्ड स्टैंडिंग है और बाल मृत्यु दर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 4 संकेतों के आधार पर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगला है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन से देश शीर्ष में है। तो बेलारूस है, बोस्निया है, हर्जेगोविना और चिली, चीन और क्रोएशिया, ये शीर्ष 5 देश हैं। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 15 अक्टूबर 2022 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो किसने की है? तो आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अक्टूबर 2022 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद समिति की बैठक की अध्यक्षता की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि भारत ने वुमेन एशिया कप 2022 में किस देश को हराकर 7वीं बार खिताब जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर टकराएगा आपसे। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि 7वीं बार भारत वुमेन एशिया कप में 7वीं बार खिताब जीता है। किसके खिलाफ? तो श्रीलंका के खिलाफ। किसके? श्रीलंका के खिलाफ। चलिए पॉइंट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो भारत ने वुमेन्स एशिया कप 2022 के फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया है। कितने विकेट से? 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया है। यह महिला एशिया कप का 8वां आयोजन था। तो जबकि भारत की यह 7वीं जीत थी। तो आयोजन 8वां था, जीत कितनी थी? 7वीं थी। भारत अभी तक वनडे में 4 जीत चुका है और 3 T20 में जीत चुका है। तो याद रखिएगा, 4 वनडे में जीता है, 3 T20 में जीता है। इस बार महिला एशिया कप बांग्लादेश की मेजबानी में खेला गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सिलहट अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो कि बांग्लादेश में, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 है कि महिला किसान दिवस का कब मनाया गया। तो महिला किसान दिवस कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर को। कब? 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाया गया। आइए देख लेते हैं। तो 15 अक्टूबर 2022 को महिला किसान दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का आयोजन किया गया। क्या? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का। इसका जो थीम था, जो विषय था, वो था महिलाओं का सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। क्या? महिलाओं का सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। अगला जो 5वां है पॉइंट कि प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर को, किसको? 17 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो कहाँ पर करेंगे? तो आपके नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। चलिए पॉइंट देखते हैं। तो प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में इसका उद्घाटन करेंगे। किसका? पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का। साथ ही साथ क्या किया जाएगा? 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ किया जाएगा? तो अभी किया नहीं गया है 2023 में। तो इंदौर में किया जाएगा। कहाँ पर? इंदौर में। सबसे स्वच्छ शहरों में यदि गिनती होती है भारत की तो कौन सा है? इंदौर। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का इंदौर। अगला पॉइंट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के पहले
सस्पेंशन ब्रिज, क्या सस्पेंशन ब्रिज की मंजूरी दी, वह किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी पर स्थित सस्पेंशन ब्रिज की मंजूरी दी है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। आइए पॉइंट देखते हैं। तो कृष्णा नदी किसके बीच है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर प्रतिष्ठित केवल स्टेट कम सस्पेंशन ब्रिज को केंद्र सरकार ने 30 महीने के निर्माण अवधि के लिए 1082.56 करोड़ रुपए की कुल लागत की मंजूरी दी। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्णा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। कौन सी नदी है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है और डेल्टा बनाती है, याद रखना डेल्टा बनाती है, एस्चुरी नहीं बनाती। अगला पॉइंट कि अमूल मदर डेयरी ने दूध के प्रति किलो में कितने रुपए की बढ़ोतरी की? तो दूध का जो पैकेट आता है या दूध की जो प्रति किलो होती है तो उसमें कितने रुपए की बढ़ोतरी की? तो टोटल 2 रुपये को बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 2 रुपये बढ़ोतरी अब हो गई है। नेक्स्ट है कि हिंदी में चिकित्सा शिक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य। तो हिंदी में अब चिकित्सा शिक्षा दी जाएगी और वो पहला राज्य होगा जो हिंदी में चिकित्सा MBBS कराएगा। वो कौन है? तो आपका है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आज की न्यूज में था। इसका विमोचन अमित शाह जी आज करेंगे, तो इसलिए ये हमने कवर किया है क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर एग्जाम में आएगा। तो चलिए देखते हैं पॉइंट क्या है। तो मध्य प्रदेश में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य होगा जो हिंदी में चिकित्सा देगा। आज गृह मंत्री, आज का मतलब 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह जी इसका विमोचन करेंगे, याद रखेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि इसरो 23 अक्टूबर 2022 को, कब? 23 अक्टूबर 2022 को ब्रिटिश के कितने स्टार्टअप वनवेव का प्रक्षेपण करेगा? तो ब्रिटिश के जो 36 स्टार्टअप वनवेव हैं उसका प्रक्षेपण करेगा। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और किससे किया जाएगा ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो इसरो का सबसे भारी रॉकेट LVM-3, क्या LVM-3 से किया जाएगा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के से। ब्रिटिश के 36 स्टार्टअप वनवेव का परीक्षण किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।